नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दो शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, बिना हथकड़ी वारंटियों को कोर्ट में ले जाने का वीडियो कहां हुआ वायरल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद पुलिस ने सुपारी से भरे ट्रक को गायब कर माल बेचने के मामले में दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से सुपारी बेचने के बाद प्राप्त हुए 73.50 लाख रुपए भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने दोनों शातिर बदमाशों को जेल भेज दिया, जबकि इस मामले में अभी पुलिस को 5 सहयोगी बदमाशों की भी तलाश है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े दोनों शातिर सचिन प्रताप और शिवभान सिंह भदौरिया हैं। इन दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ट्रक को माल सहित गायब कर दिया था। ट्रक में लगभग 70 लाख रुपए की सुपारी भरी हुई थी। ट्रक 20 नंबर को गुवाहाटी से सुपारी लेकर ट्रक में लगभग 70 लाख रुपए की सुपारी भरी हुई थी। ट्रक 20 नवंबर को गुवाहाटी से सुपारी लेकर निकला था, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बावजूद ट्रक नियमित स्थान पर नहीं पहुंचा। तो सुपारी व्यापारी नागपुर महाराष्ट्र निवासी जसवीर सिंह ने इसकी शिकायत इरवा कटरा पुलिस को की, क्योंकि ट्रक का ड्राइवर इरवा कटरा थाने इलाके का था। घटने की संवेदनशीलता को देखते हुए औरैया एसपी अभिषेक वर्मा ने एसओजी और इरवा कटरा की पुलिस को इस घटना के खुलासे के लिए लगा दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक ड्राइवर सचिन प्रताप और शिवभान सिंह भदौरिया को एक्सप्रेसवे पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास जमा तलाशी में 4 लाख रुपए बरामद हुए, जबकि इन दोनों बदमाशों की निशानदेही पर अभी और भी पैसे बरामद करने और अन्य लोगों की तलाश की बात भी कही जा रही है। जी जो रहने वाले मूल रूप से नागपुर शहर महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी कि इनका एक ट्रक कुछ सामान लेकर के, जिसमें लगभग 560 बोरा सुपारी थी, 28 टन का वजन था। ये सुपारी असम से दिल्ली ट्रांसपोर्ट होनी थी और एक कुछ दिनों बाद जब इनको पता चला कि ये जो ट्रक है ये अपने गंतव्य स्थल दिल्ली नहीं पहुंचा है, उन्होंने जानकारी पुलिस को दी और पुलिस को ये भी उन्होंने बताया कि इसमें जो ट्रक औरैया शहर के एक निवासी हैं, उनका रहने वाला है, उनका ट्रक है। कार्रवाई करते हुए इस ट्रक और जो ट्रक मालिक हैं और जो ट्रक के ड्राइवर हैं, इनकी खोजबीन में हमारी पुलिस की टीम लग गई। ये जो 2 व्यक्ति हैं, जिसमें सचिन प्रताप सिंह उर्फ सोनू भदौरिया, इनको गिरफ्तार किया है। साथ में शिवभान सिंह भदौरिया, इनको भी गिरफ्तार किया। साथ ही साथ जो इस सुपारी की जो ये कीमत तय हुई थी 73,50,000 रुपये, ये 100% पुलिस टीम द्वारा इसकी बरामदगी की गई है। बहुत ही बड़ी रिकवरी है, जिसके लिए जो हमारी औरैया से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बिना हथकड़ी वारंटियों को कोर्ट में ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पुलिस कर्मी के हाथ में हथकड़ी लिपटी हुई दिख रही है। वारंटी बाजार में पुलिस के साथ बेफिक्र चल रहा है। पुलिस कस्टडी से बदमाशों के भागने की कई घटनाओं के बावजूद भी पुलिस महकमा नहीं सुधर रहा है। बता दें कि बाजार में बिना हथकड़ी पुलिस कस्टडी में वारंटी के टहलने का वीडियो किसी राहगीर ने बनाकर वायरल कर दिया। बुलंदशहर के श्याना सिटी कोतवाली क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। बुलंदशहर से अमित कुमार के साथ छविल कुमार की रिपोर्ट। बुधवार को काला पीपल के शासकीय महाविद्यालय में 2 दिवसीय सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पहले दिन के सज्जा एवं सामाजिक संदेश देने वाली रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं बुधवार को विभिन्न विषयों पर आधारित जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और जमकर तालियां बटोरी। प्रतियोगिता का शुभारंभ महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए प्रोफेसर आत्माराम मालवीय ने बताया कि बच्चों की झिझक दूर करने व व्यक्तित्व विकास के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक संजय सोलंकी, प्रोफेसर आत्माराम मालवीय, डॉक्टर चंद्रकला वासनिक, प्रोफेसर कपिल जाट, प्रोफेसर अपूर्व सोनी, प्रोफेसर राजेश सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। महाविद्यालय में विगत 2 दिवसों से अंतरा महाविद्यालय सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 तारीख को रंगोली प्रतियोगिता एवं केस सज्जा प्रतियोगिता हुई थी और आज 8 तारीख को एकल गायन, समूह गायन, एकल नृत्य, समूह नृत्य
और एक महिला सशक्तिकरण पर एक नाटक का मंचन किया गया। तो विगत 2 दिनों से महाविद्यालय में ये सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं, जिनका आज सफलतापूर्वक समापन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों के पीछे उद्देश्य ये है कि जो बच्चे इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं उससे उनका व्यक्तित्व विकास होता है। दूसरा, जो स्टेज फियर उनके मन में होता है वो भी दूर होता है और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। बांगरमऊ ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम हैबतपुर के कई ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे विरोध के बावजूद ग्राम प्रधान द्वारा द्वेष भावना के चलते उल्टी दिशा में पानी निकाले जाने की रूपरेखा बनाई गई, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने एसडीएम को बीते सोमवार को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद बुधवार को उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा मौके पर निरीक्षण कर प्रधान को हिदायत दी गई, किंतु प्रधान प्रतिनिधि द्वारा अड़ियल रवैया अपनाते हुए ग्रामीणों की निजी संपत्ति को नुकसान करने पर तुला हुआ दिख रहा है। बांगरमऊ क्षेत्र के गांव हैबतपुर में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में एक मार्ग पर लगभग 180 मीटर का इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से जल निकासी व्यवस्था की दिशा बदली जा रही है तथा द्वेष भावना के चलते निर्माण कराकर तमाम ग्रामीणों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई ग्रामीण पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या का समाधान के लिए बुधवार को उप जिलाधिकारी अंकित शुक्ला, खंड विकास अधिकारी अभिनव शारो, सहायक विकास अधिकारी कौशल कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल उदय पटेल आदि लोग गांव पहुंचे, जहां मौके का निरीक्षण करने के बाद उप जिलाधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान को हिदायत देते हुए मौके पर उपलब्ध भूमि पर खड़न या निर्माण की हिदायत देकर मामले को शांत कराया गया। किंतु अधिकारियों के गांव से निकलने के बाद पुनः ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा कई ग्रामीणों को आड़े हाथों लेते हुए धमकी भरे लहजे में तोड़ फोड़ कर निर्माण कार्य कराए जाने की चेतावनी दी गई, जिससे कई ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। गाँव आए हुए हैं, जल भराव निकासी की समस्या चल रही थी, क्या समाधान हुआ है? आज हैबतपुर गाँव में यहाँ पे चंडी निर्माण को लेकर यहाँ पे गाँव में थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसको यहाँ पे ग्राम प्रधान जी की मौजूदगी में और सीधे साहब की मौजूदगी में आम जनमानस से बात करके सुलह समझौते के आधार पर विस्तारित करा दिया गया है। यहाँ तक जल भराव का प्रश्न है, यहाँ पे जल भराव को लेके एक कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसमें इस पानी को कहाँ निकालना है और किस माध्यम से इसका निस्तारण किया जा सकता है, इसका विधिवत अध्ययन करके इसको भी हल कराएंगे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। औरैया कोतवाली पुलिस ने सोलर पैनल के नाम पर गत्तों में पत्थर रखकर भेजने और रुपए की ठगी करने के मामले में एक ठग को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में उसने कई अन्य जगह इसी प्रकार ठगी किए जाने की बात को स्वीकार किया है। आपको बता दें कि औरैया निवासी अशोक बाबू वर्मा ने सोलर पैनल लगवाने के लिए कानपुर की एसए इंटरप्राइजेस के मालिक लाइक अहमद व नफीस अहमद से संपर्क किया। उन लोगों ने सोलर पैनल ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजने की बात कही और 74,750 रुपए NEFT के माध्यम से अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया, लेकिन इन लोगों ने 13 गत्तों में कूड़ा करकट व पत्थर रखकर भेज दिया। इसकी शिकायत जब लाइक से की गई तो उसने अशोक बाबू के साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया। अशोक ने एसपी को पूरा घटनाक्रम बताया तो उनके निर्देश पर औरैया कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जांच शुरू की गई, जिस पर औरैया कोतवाली पुलिस ने लाइक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में इसने अन्य लोगों से ठगी की बात को स्वीकार किया है। तो इनके जान पहचान में एक लाइक अहमद नाम के व्यक्ति थे, लाइक अहमद एवं लाइक नफीस अहमद। इनसे बात करी, इनको बताया तो ये ऐसे एंटरप्राइजेस करके इनकी एक कंपनी कानपुर में चलाते हैं। इनसे इनकी डील हो गई थी सोलर पैनल देने के लिए, लेकिन सोलर पैनल ना दे करके, जो कि 74,750 रुपये के सोलर पैनल इनको दिए जाने थे, वो सोलर पैनल नहीं दिए गए। उसके एवज में इन्होंने 13 गत्ते ईंट पत्थर और जो कबाड़ का सामान होता है वो भर करके भेज दिया था। जब यहाँ पर अशोक बाबूजी को ये जानकारी हुई, इन्होंने पुलिस को संपर्क किया और पुलिस से मदद मांगी। इनकी FIR लिखी गई। FIR के क्रम में जब पुलिस द्वारा जांच करी गई तो इसमें जो अभियुक्त हैं लाइक अहमद पुत्र अतीक अहमद, ये बाबूपुरवा कानपुर के निवासी हैं। इनकी एक ऐसे एंटरप्राइजेस नाम से कोई फर्म बताते हैं अपनी, जो कि फर्जी है, इस तरीके की कोई रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। और इन्होंने ही 74,750 रुपये लिए थे और सोलर पैनल ना दे करके इनको कचड़े का सामान और उसमें कूड़ा। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। आगामी चुनाव के लिए लाभ उठाने के लिए नागरिकों को जागरूक करने के लिए
जनपद की स्वीप की टीम भी निरंतर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी श्रृंखला में आज पीडी जैन इंटर कॉलेज में हजारों मोमबत्तियां जलाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं छात्रों को समझाया गया कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करे और ये मत बिना किसी भेदभाव या जाति या धर्म अथवा प्रलोभन के प्रयोग किया जाए। इसलिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक छात्र का वोट जरूर बनना चाहिए। स्वीप ब्रांड एम्बेसडर कल्पना रजौरी ने चलाए जा रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं संशोधन इत्यादि कराने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में भी बताया और सभी से जागरूक मतदाता बनकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील की। आज जनपद फिरोजाबाद में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कैंडल लाइटनिंग का प्रोग्राम रखा गया था पीडी जैन इंटर कॉलेज के प्रांगण में, जो बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और नगर निगम के सौजन्य से यहाँ पे किया गया है। कॉलेज की तरफ से पूरा आयोजन किया गया है। यहाँ पे देखना है भारी संख्या में हमारे एनसीसी कैडेट्स भी आए हुए हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और आसपास के नागरिकगण भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हम सभी से अपील करते हैं कि अपने मतदान का उपयोग सही ढंग से एक नैतिक मतदान के रूप में सही समय आने पर जरूर करें। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद कुमार है, अपर नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद। ये प्रोग्राम जो है बीएसए मैडम और डीआईएस के सहयोग से हुआ है। मतदाता जागरूकता के में लोग अपने मतदान का वो करें और क्या कहते हैं सही टाइम पर करें, जैसे कि देश को अच्छी गवर्नमेंट वो मिले। तो इसके लिए आज ये हमारे बच्चे बीएसए बेसिक शिक्षा के और डीआईएस के इंटर कॉलेज के बच्चों ने लगभग ये संख्या होगी लगभग 1000 से ऊपर ही होगी। ये होगा उसमें जो स्वीप है उसको वोट फॉर राइट रंगोली बना करके उसको प्रज्वलित किया गया है। ये सब बच्चों ने भी सहयोग दिया, हमारे एनसीसी कैडेट्स, हमारे बेसिक स्कूलों के टीचर्स हैं, उन सब ने सहयोग किया। मैं इन दोनों का आभार प्रकट करना चाहूँ, डीआईएस साहब का और अंजलि मैडम का, कि इन लोग ने पूरा वो किया है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां अब जनता में दिखाने लगी गई है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लिख कर देने लगे कि बीजेपी सरकार में जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है। बीजेपी के अनुसूचित जाति के जिला उपाध्यक्ष का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ के शासन में गरीबों की कोई मदद नहीं हो रही। इसकी सूचना मुख्य विकास अधिकारी व पंचायत राज अधिकारी को दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। बताते चलें कि कौशाम्बी जिले का ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी विधायक बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरी विधानसभा मेरा स्वाभिमान। चायल विधानसभा क्षेत्र के नेवादा ब्लॉक के भगवानपुर गांव में कई हैंडपंप खराब पड़े हुए, गांव वाले पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। सरकार कागज पर बड़े बड़े दावे ठोक रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ पे पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लगभग 45-39 घर हैं, पासी समाज के लोग हैं, दलित, इसलिए यहाँ हैंडपंप बोर नहीं हो रहा है। इसके शिकायत खंड विकास अधिकारी नवादा को दिया गया, सचिव से कहा गया तो उन्होंने कहा 5000 रुपये लगेगा तो आपका रिबोर होगा। तो मैंने पंचायत राज अधिकारी को भी लिख के दिया है जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए कि हम लोग दलित समाज के हैं, इसलिए हमारा कोई सुन नहीं रहा है। ये कितने वर्ष से, कितने समय से है यहाँ? लगभग 3.5-4 माह से खराब है। तो पानी कहाँ भरने जाते हैं? पानी कोई ट्यूबवेल में पीता है, किसी का निजी हैंडपंप है तो वहाँ से जाके भरते हैं। इनमें 70-75 मीटर पे हैंडपंप नहीं है जी। आपका नाम? राजेश वासी जी। किस गांव से हैं? भगवानपुर। क्या बीजेपी कोई कार्यकर्ता हैं क्या आप? उप जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से, जहां योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौरक्षा को लेकर गौशालाओं की व्यवस्था और गौवंशों का रहन सहन पालन पोषण जनपद के अधिकारियों के अधीन कर दिया गया। शासन के सख्त आदेशों के बाद भी गौवंश की अनदेखी आज के दौर में साफ तौर पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि विधायक संजय गुप्ता के क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड नेवादा के बरहला गौशालाओं की दशा देखी जाए तो दुर्दशा बहुत ही खराब है। इस गौशाला में सरकार द्वारा दी गई योजनाओं की रकम को ग्राम पंचायत सचिव डकार गए हैं। मवेशियों को पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। आए दिन मवेशी मौत के घाट उतर रहे हैं, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस गौशाला में कितने वर्ष से काम कर रहे हैं? सर मैं यहाँ सन 2019 18 जुलाई से जुड़ा हूँ जी। मैं इसमें व्यवस्था के लिए बहुत कुछ बोल चुका हूँ, अधिकारियों लोगों से बोला हूँ, सचिव साहब से बोलता हूँ।
लेकिन यहाँ ना तो क्या कहा तो जाली लग रही है, और ना यहाँ पानी पीने की व्यवस्था हो रहा है, ना लाइट का व्यवस्था हो रहा है, और ना यहाँ एक कमरा घर हो रहा है, ना भूसा रखने के लिए क्या कहा तो कुछ यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं हो रहा। जो इसमें गड्ढे में पानी भरा है ये बारिश का पानी है। यहाँ कहते हैं कि क्या कहते हैं जनरेटर आया है, जनरेटर में सपने में ही नहीं देखा, ना यहाँ मोटर आज तक देखा हूँ जी। सचिव जी का कहना है कि यहाँ जनरेटर आया है, बिगड़ गया है, बनने के लिए गया है, कुछ भी गौशाला के अंदर कुछ भी नहीं आया। यहाँ 59,000 की लागत समरसेबुल लगवाया गया है। सर यहाँ तो मैंने मोटर कुछ देखा ही नहीं, तो मैं कैसे कहते कि हाँ यहाँ सब कुछ का कागज बना हुआ कंप्लीट है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ननकुलाल है। करवा देता हूँ, कई बार बोला हूँ, कहीं गिट्टी है, मिट्टी में खा नहीं है तो मैं मजबूर हूँ, मिल नहीं रहा। यहाँ भी देख रहे थे मिट्टी है। हाँ बिल्कुल मिट्टी है। नाम पूछ लीजिए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह यादव, ग्राम प्रधान। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। यूरिया खाद वितरण को लेकर दो पक्ष में विवाद हुआ, जिसमें आरोपी ने सरकारी संस्थान में तोड़फोड़ कर कर्मचारी के साथ मारपीट की। सीहोर एसपी सहित भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। बढ़ते विवाद को रोकने के लिए सीहोर पुलिस अधीक्षक ने धारा 144 लागू कर दिया। मामला श्यामपुर नगर का है, जहां की आज सेवा सहकारी समिति श्यामपुर में खाद वितरण एवं ऋण वसूली आदि का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। तभी गांव के मतीन पुत्र शोएब खां आया और खाद वितरण कराने वाले अधिकारियों पर नगद खाद देने के लिए रौब झाड़ते रहे। जब समिति कर्मचारियों ने कहा कि अभी नगद खाद नहीं दिया जा रहा है, जिन किसानों के खाते उन्हें खाद दिया जाएगा, तो इसके बाद वो भड़क गया और मारपीट करना शुरू कर दिया। सोसाइटी है, सोसाइटी में एक जो व्यक्ति था वो वहाँ पर पहुँच करके वहाँ जो सहायक प्रबंधक थे उनसे उसने उसके अकाउंट में जो 10,000 रुपये उसकी मांग की थी, तो इसको बताया गया कि उसके अकाउंट में ये पैसे नहीं हैं। तो इस बात पर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद क्योंकि वो अलग अलग वर्ग के थे, तो उनके लोगों को उन्होंने फ़ोन करके बुला लिया था और यहाँ पर एक विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। पुलिस ने तत्काल तत्परता से कार्रवाई करके पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित कर लिया है, और जिन लोगों ने इसमें विवाद करने की स्थिति उत्पन्न की उनके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और सख्त वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।